हाय दोस्तों, आज आपका हमारे चैनल वीके स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली नियुक्ति है पार्थ प्रतिम गुप्ता, जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 23 जुलाई 2020 को पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को अपना प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो आईओबी ही जो है, इसमें सीईओ और एमडी का पद कर्णम शेखर के पद छोड़ने के बाद से खाली पड़ा था, जो कि 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। और इससे पहले सेन गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक थे। दूसरा है रमेश बाबू, तो ये करूर वैश्य बैंक के एमडी तथा सीईओ नियुक्ति किए गए हैं। इन्होंने पीआर शेषाद्री का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया दोस्तों? पीआर शेषाद्री का स्थान लिया है। अगला है दोस्तों विक्रम दुराईस्वामी। तो दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुराईस्वामी को 14 जुलाई को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। भारत का अगला क्या दोस्त बनाया गया है? तो बनाया गया है राजदूत बनाया गया है इन्हें। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम बांग्लादेश की। तो दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है, तो बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है दोस्तों? टका। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है दोस्तों? शेख हसीना जी, जिन्होंने बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, यहाँ से हाल ही में ई वीज़ा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये आप लोग ई वीज़ा की शुरुआत कौन किया था? की थी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज होती है संप्रति किसके बीच होती है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच। और भारत और नेपाल के बीच क्या होती है? तो होती है सूर्य किरण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला है अश्विनी कुमार तिवारी। तो अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विस द्वारा 20 जुलाई 2020 को अश्विनी कुमार तिवारी को नया प्रबंधक यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों इन्हें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल के कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के जस्टिस कौन है? दीपंकर दत्ता। और महाराष्ट्र में ही दोस्तों मोस्टली बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, जैसे है आईसीआईसीआई और आरबीआई, बीएसई बोर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अदर है अशोक लवासा। अगर ऑप्शन है तो दोस्तों अशोक लवासा की अगर हम बात करें तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको दोस्तों। तो अशोक लवासा ये भारत के चुनाव आयुक्त थे, जिन्हें हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को 16 जुलाई 2020 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, अशोक लवासा, तो अगर पूछा जाए अशोक लवासा कौन से ऐसे हैं, तो ये दूसरे ऐसे हैं जो चुनाव आयुक्त थे, किसी दूसरा पद मतलब ग्रहण कर लिया। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में है एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी, तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। यहाँ के इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। इसके कौन दोस्तों अध्यक्ष हैं? डेविड मालपास। अगला है दोस्तों हेमांग अमीन।
तो हेमांग अमीन के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो भारत बीसीसीआई द्वारा 14 जुलाई 2020 को हेमांग अमीन को अंतरिम मतलब सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये राहुल जौहरी का स्थान रहेंगे, मतलब रिप्लेस किसे करेंगे, राहुल जौहरी को। अब दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारा बीसीसीआई। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, बीसीसीआई। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 को। इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सॉरी दोस्तों, कौन है, सौरभ गांगुली। अब दोस्तों अगर हम बीसीसीआई से और कुछ रिलेट करें तो हाल ही में जो दोस्तों आईपीएल हुए थे, तो इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिला था, तो मिला था दोस्तों किसे, ड्रीम 11 को। तो यहाँ से दोस्तों इतना ही इम्पोर्टेंट था। अगला था श्रीकांत माधव वैद्य। तो श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। किसको, श्रीकांत माधव। तो आईओसी श्रीकांत माधव वैद्य, जिसको 1 जुलाई को क्या बनाया था दोस्तों, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्री प्रवीण सिद्धार्थ जी, जिन्हें रामनाथ कोविंद जी का नया निजी सचिव बनाया गया है दोस्तों। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में क्या थे, इनकी स्पेशल ड्यूटी ओएसडी में थे, अधिकारी के रूप में सेवारत थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है प्रेसिडेंट का। तो राष्ट्रपति भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो ये उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों, इनका उल्लेख है। और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस में है, तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में है। इन पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है, तो महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में। और इससे महत्वपूर्ण इनका निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसका अनुच्छेद 54 में है। ऐसे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 1 लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले करंट अफेयर की वीडियो में। थैंक यू।